लखनऊ में बीते दिनों जिस तरह से शिक्षण संस्थान में आगजनी की घटना हुई और जिसमें 15 से अधिक जो छात्र हैं वो मौत के गाल में समा गए, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ न सिर्फ बैठक कर रहे हैं बल्कि मानक के विपरीत जो संचालित जो कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरी है, विद्यालय, उन पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। उसी के तहत अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 12 ऐसे कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थान है जिनको आला अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया है। यही नहीं, जो अन्य संस्थान है उन पर भी जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जो संस्थान है वो मानक को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके पास एनओसी नहीं थी, ना तो फायर की एनओसी थी और ना ही अगर बात कर लिया है तो जो आरडीएस उनको जो है परमिशन दी गई थी, उसके बाद भी कोचिंग संस्थाएं संचालित रूप से चल रही थी। आप देख सकते हैं जिस गली में हम खड़े हैं यहाँ पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप देख सकते हैं अगर एक 4 व्हीलर गाड़ी आए तो दूसरी गाड़ी यहाँ पर नहीं निकल सकती, तो फायर की गाड़ी कैसे जाएगी, कैसे टर्न होगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो ये साज कंप्यूटर इसके साथ साथ कई और यहाँ पे जो संस्थान है उनको बकायदा जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा सील कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये संस्थाएं संचालित रूप से चल रही थी तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब ये लखनऊ की घटना हुई उसके बाद ही ये अधिकारी क्यों जागे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब घटना होती है उसके बाद जिम्मेदार कुछ दिनों के लिए तो जाग जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है चैन की नींद सोना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से लखनऊ में घटना हुई, अब उसके बाद देखा जाए कि रायबरेली के जो जिलाधिकारी है सरनीत कौर ब्रोका, उनके निर्देशन पर टीमें गठित की गई और टीमों के द्वारा लगातार जो शिक्षण संस्थानें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी जांच पड़ताल कराई गई। जांच पड़ताल के दौरान रायबरेली की 12 ऐसी कोचिंग व लाइब्रेरी पाई गई जो मानक के विपरीत संचालित हो रही थी। उसके बाद उनको सील कर दिया गया और जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि रायबरेली में 100 से अधिक कोचिंग संस्थाएं संचालित है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2 दर्जन से कम ही ऐसी कोचिंग संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है विभाग के द्वारा किया गया। उसके बावजूद भी सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरियां संचालित हो रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जब जिस तरह से लखनऊ में घटना हुई उसके बाद ये कार्रवाई, देखिए आप हमारे साथ एक छात्रा है, इनसे भी जानेंगे। बेटा, जिस तरह से देखा जाए लखनऊ में घटना हुई, 15 जो छात्र छात्राएं हैं वो मौत के गाल में समा गए हैं, मानक को जो है फॉलो नहीं करते कोचिंग संचालक, आप लोग क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि हमें, ताकि हमें आगे चल के इन सब चीज़ों से बचने को मिले और हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लेना चाहिए और सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ उसे अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ना खोए। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए जो कोचिंग संस्थाएं हैं या लाइब्रेरी है, विद्यालय संचालक बकायदा छात्रों से फीस लेते हैं लेकिन उनकी जो जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ में कार्रवाई हुई, रायबरेली में 12 कोचिंग संस्थाएं जो है वह लाइब्रेरियां सील कर दी गई, इसको किस तरह से देख रही हैं आप? अ, हम इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि ये भी बात है कि हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ज़्यादा दुखद था, दर्दनाक था। पर कहने की बात ये भी है कि कोई भी इसे जानबूझ के नहीं करता है। सारी फैसिलिटीज़ कहीं न कहीं अवेलेबल, कहीं न कहीं कोई गलती हो जाती है, तो इसकी वज़ह से ये होता है। बट मेरे हिसाब से ये बात है कि अब जो भी हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग तो जो हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चल के फ्यूचर के लिए जो भी करना चाहिए ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। बाकी तो अब सारी कोचिंग्स आज बंद है, आज। अच्छा, आपको नहीं लगता बेटा कि जिस तरह से कोचिंग संचालक के ऊपर जो है बर्डन डाल दिया जा रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है, जो आला अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जांच पड़ताल की, जब घटना होती है तब जांच पड़ताल करते, उसके पहले क्यों नहीं करते? ऐसा क्या लगता है आपको? अ, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? अब इसके मैंने तो कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं हैं। अब जो भी हुआ, जो भी कांड हुआ, जो भी था बहुत गलत हुआ है। अब इसके पहले इन्हें चेक करना चाहिए था, सारी फैसिलिटीज़ को चेक करना चाहिए था क्योंकि हादसे से पहले ही कोई दिक्कत होती है तभी हादसा होता है। हादसा ऐसे नहीं हो जाता है। देख सकते हैं स्टूडेंट है हमारे साथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो कार्रवाई है, कार्रवाई तो ठीक है लेकिन जो कोचिंग संचालक उनको भी मानक फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए लापरवाही तो सबसे पहले लापरवाही आरडीए विभाग की आती है, फायर की आती है और डीआईओ जो जो इसके रजिस्ट्रेशन का जो है जिम्मेदारी लेते हैं उनकी लापरवाही है। तो उनके कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती है उसके बाद जो आला अधिकारी हरकत में आते हैं और जो है उसके बाद कार्रवाई की बात कहते हैं। लेकिन अगर यही कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद लखनऊ में जिस तरह से घटना हुई है वो घटना ना हुई होती। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आला अधिकारी भी जिम्मेदार, जिस तरह से कोचिंग संचालक व जो है लाइब्रेरी संचालक जिम्मेदार, उससे बड़े जिम्मेदार जो है जो आला अधिकारी जिनके संरक्षण में ये सब फल फूल रहे थे, उन पर कब कार्रवाई होगी, उन पर कब कार्रवाई का चाबुक चलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। करेंगे ताकि उनको भी आराम है, यही कर लीजिए।
पाँच सौ से ज़्यादा 15 मीटर ऊपर हो तब डबल चाहिए सर। ये सब ये आप कॉमन समझ लीजिए कि सब रेजिडेंशियल में चल रही हैं, किसी फ्लोर पर लोग रह रहे हैं, किसी पर कोचिंग चला रहे हैं, तो जीना तो उनका रेजिडेंशियल के अनुसार बना हुआ। छोटा सा और लिखो, इधर लिखो सेकंड मीटिंग चलती है। सेकंड मीटिंग सेकंड मीटिंग चलती है। ये वाले में बात करें। नंबर पे किसी से वो फंक्शन करवा के देखा बेटा अंदर से फाला जाए चेकिंग के बाद जो है कुछ कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई है क्या? जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई आज की है और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस की टीम थी, आरडीए की टीम थी, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, बिजली विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन, सभी की टीमों ने आज जनपद के सिटी क्षेत्र में जो हमारे कोचिंग संस्थान पे उनकी जांच की और जो उसमें हम लोगों ने 12 ऐसे सेंटर्स पाए हैं जहां पे मानक के अत्यधिक विरुद्ध संचालन किया जा रहा था और उसमें आरडीए ने कार्रवाई करते हुए उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई है। रेस्ट ऑफ हम नोटिस भी दे रहे हैं, अगर समयबद्ध तरीके से उनमें भी मानक पूरे नहीं किए गए तो उसमें भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। रखिए, ये लग रहा है हल्की बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात बना देता है। ये जो गत्ते पड़े हैं ना, दे विल इग्नाइट द फायर, वो तुरंत आग को बढ़ा देंगे। आपको फायर एक्सटिंग्विशर और सुनिए, उसके बाद शॉर्ट सर्किट से करंट के चांसेस बढ़ेंगे। भले भी आप यहाँ पे जगह हो बट करंट के चांसेस बनेंगे। मौर्य जी एक बार देख लो आप, इनका देखो कि अगर इन केस अगर शॉर्ट सर्किट